पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 26 जनवरी को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। मन की बात में पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम सभी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा का बहुत इंतजार रहता है। राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियों और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, वहीं देश को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरे हो गए। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन अभियान भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। पुडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत अब 14 देशों को वैक्सीन मुहैया करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि दुनिया में जिस भी स्वदेशी वैक्सीन चाहिए हम उन्हें वैक्सीन मुहैया कराएंगे। मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। यहां 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं मुख्यमंत्री ने खुद सीएम हाउस में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। एमपी में 2 फरवरी तक ये अभियान जारी रहेगा। कोरोना से चरमराई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने मध्य प्रदेश सरकार का फोकस दिख रहा है। बजट की तैयारी बजटी सरकार आत्मनिर्भर बनने के लिए नए संसाधन तलाश रही है। कलेक्टरों से आय में वृद्धि के उपायों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज 8 फरवरी को बैठक करने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बैठक में मंत्रियों को राजस्व बढ़ाने का निर्देश दे चुके हैं। दतिया प्रशासनिक महकमे में उस समय खलबली मच गई जब बड़ौनी प्रवास पर पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजस्व संबंधी शिकायतों के मामले में मंच से ही तहसीलदार सुनील वर्मा के निलंबन की घोषणा कर डाली। इस घोषणा के बाद जहां ग्रामीण ताली बजा रहे थे तो वहीं प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2020-22 के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। इसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर करने पर शराब सीधे घर पहुंच जाएगी। प्रदेश के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि जल्द ही सरकार नकली शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए ये योजना तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतारू सहकारिता विभाग के जूनियर सेल्समैन की नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुकून भरी खबर है। दरअसल सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने 3569 जूनियर सेल्समैन की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। भदौरिया ने कहा कि 10 फरवरी तक चयनित जूनियर सेल्समैनों की नियुक्ति हो जाएगी। इंदौर में बेसहारा बुजुर्गों को मवेशियों की तरह गाड़ी में भरकर शहर के बाहर छोड़े जाने की घटना के 48 घंटे के बाद कलेक्टर मनीष सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसे लेकर उन्होंने खजराना मंदिर में भगवान गणेश से माफी मांगी है। कलेक्टर ने बुजुर्गों के साथ हुई अमानवीय घटना पर भगवान से क्षमा मांगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रविवार को बालोद के नर्रा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद छगन कुलदीप की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उनके परिवार को सम्मानित किया। बता दें कि इस गांव के ज्यादातर युवा फोर्स और सुरक्षा बल के रूप में पदस्थ हैं, जिसे मंत्री ने ग्रामवासियों के लिए गर्व की बात कही। मुरैना के भीमनगर इलाके के खेत पर सेना के एक चॉपर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल चॉपर में कुछ तकनीकी खराबी का अंदेशा होने पर इसे खेत में ही उतारा गया। हालांकि कुछ देर में ही दूसरा चॉपर भी मौके पर पहुंच गया, जहां तकनीकी समस्या को सुधारने के लिए लगभग 30 मिनट बाद दोनों चॉपर ने फिर से उड़ान भरी। छत्तीसगढ़ सहित धमतरी में 1 दिसंबर से शुरू हुई धान की खरीदी का समय अब समाप्त हो चुका है। अंतिम दिवस पर 1,09,174 पंजीकृत किसानों ने अपना धान बेचा। जिले में 89 खरीदी केंद्रों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी संपन्न हुई। इस साल पिछले वर्ष की अपेक्षा 2.5% ज्यादा धान खरीदी हुई है। खाद्य विभाग की माने तो सभी किसानों को धान बेचने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। धमतरी जिले के 2,345 किसान धान बेचने से वंचित हो गए। जिले में धान खरीदी की तारीख खत्म होने के बाद 2,000 से ज्यादा अन्नदाता अपने उपज को बेचने से वंचित हुए हैं। खाद्य विभाग ने कहा है कि धान बेचने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और अब खरीदी का समय निकल चुका है। ऐसे में बचे हुए किसानों से धान लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ जबलपुर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को श्रद्धांजलि दी। रद्दी चौक पर बने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों को मृत मानकर श्रद्धांजलि दी गई।
महासमुंद के सरायपाली अंचल को जिला बनाने की मांग साल 1984 से हो रही है। लोगों के मुताबिक सरायपाली को नए जिले बनाने की मांग को लेकर वे सीएम से लेकर पीएम तक ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है। इधर बघेल सरकार द्वारा 15 अगस्त को नए जिलों की घोषणा किए जाने के साथ ही सरायपाली को जिला बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है। कोरबा के भू विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर कुसमुंडा के खदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। विस्थापितों का आरोप है कि उन्हें एससीसीएल प्रबंधन द्वारा 6 सालों से घुमाया जा रहा है। नौकरी देने के नाम पर कई सालों से उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, जिसको लेकर उन्होंने हड़ताल शुरू की है। जबलपुर में कांग्रेस ने बिजली अधिकार आंदोलन के तहत एक सम्मेलन का आयोजन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब टीसी कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन सरकार बदलते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जबकि पिछले 10 साल से ये परिवार स्थायी मीटर से कम बिजली का उपयोग करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के डॉक्टरों को एलोपैथिक इलाज और ऑपरेशन करने की मान्यता देने को आईएमए गलत बता रहा है। इसके विरोध में आईएमए 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक पूरे देश में आंदोलन चलाने जा रहा है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन होगा, जिसमें संगठन में से जुड़े डॉक्टर क्रमिक भूख हड़ताल करते हुए प्रदर्शन करेंगे। डीएसवीवी के कुलपति चिन्मय पांडे दंडकारण्य परियोजना के तहत कोंडागांव के चिकलपुटी पहुंचे, जिनके आगमन पर अखिल भारतीय गायत्री परिवार ने हवन और प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल डीएसवीवी द्वारा 50वां स्थापना दिवस के अवसर पर हरिद्वार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत डीएसवीवी के कुलपति बस्तर भ्रमण पर हैं। महासमुंद जिले के सभी ब्लॉक में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं ने समर्पण रथ निकाला। सरायपाली के भंवरपुर, कनकेवा, उड़ेला, झारबंद समेत अनेक गांवों का भ्रमण कर लोगों को राशि दान करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें अंचल के कई दिग्गज बीजेपी नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। रायगढ़ में फ्लाई ऐश के निष्पादन को लेकर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बंद कोल माइंस के इस्तेमाल की योजना बनाई है। राज्य शासन के निर्देश पर विभाग ने उद्योगों से इस संबंध में जानकारी मांगी। इससे 10,000 हेक्टेयर खाली पड़ी माइंस में फ्लाई ऐश डंप की जा सकेगी। बंद कोल माइंस को भरने के लिए एरिया में प्लांटेशन के साथ सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। लोरमी के रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया है। दान देने वाला बुजुर्ग फागूराम राजपूत पेशे से किसान है। फागूराम का कहना है कि उनकी शुरू से ही इच्छा थी कि उनके सामने रामलला का भव्य मंदिर बने। वहीं बुजुर्ग अपने सहयोग को सेतु निर्माण में गिलहरी के सहयोग के बराबर बता रहे हैं। चैत्र नवरात्रि पर चैतुरगढ़ के मां महिषासुर मर्दिनी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। इसकी व्यवस्था के लिए कोरबा कलेक्टर 2 बार अधिकारियों की बैठक ले चुकी हैं। वहीं शनिवार को उन्होंने चैतुरगढ़ पहुंचकर मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बस्तर संभाग मुख्यालय में रविवार को सीआरपीएफ के द्वारा बस्तर शांति दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन और पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। शहर के लालबाग मैदान से दलपत सागर तक इस 5 किलोमीटर की दौड़ में लोगों को शांति का संदेश दिया गया। कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए जांजगीर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले भर के पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में पहुंचे, जिनका विधायक नारायण चंदेल ने सम्मान किया। इसके साथ ही कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए पूर्व सैनिकों का आभार जताया। जनता से रूबरू होने के लिए केशकाल विधायक संतराम नेताम ने घर चलो यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के तहत विधायक छिंदली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के प्रत्येक घर में जाकर लोगों का हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान गांव वाले भी विधायक को अपने बीच पाकर काफी खुश हुए। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस नोट में नक्सलियों ने मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का फिर से समर्थन किया है। नोट में लिखा है कि दिल्ली और देश भर में चल रहे किसान आंदोलन ने ब्रिटिशों के रॉलेट एक्ट के विरोध की याद ताज़ा कर दी है। तब ब्रिटिश थे, आज साम्राज्यवादी मोदी हैं। बालाघाट में नक्सलियों ने वाहनों में आग लगा दी। सड़क निर्माण में लगे ट्रक और 2 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। 10 से 12 नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना लांजी थाना क्षेत्र के देवरबेली मालकुआं में की गई है। घटना की पुष्टि अभिषेक तिवारी ने की। ग्वालियर में बीजेपी नेता विवेक शर्मा पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। 6 बाइक से आए 12 बदमाशों ने पहले भाजयुमो नेता की कार को ओवरटेक कर रोकने का प्रयास किया। बाद में बदमाशों ने पीछा करते हुए 2 बार फायरिंग भी की, लेकिन खतरे को समझते हुए विवेक ने अपनी कार को कंपू थाने ले जाकर पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
सतना के कोठी में 3 दिन पहले एक कटा हाथ मिला था। इसी क्षेत्र में आज एक कटा हुआ सिर मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास की जगहों की तलाशी ली। इसी दौरान एक जगह पर नरम मिट्टी मिलने के बाद उसकी खुदाई कराई गई, जिसमें एक अधेड़ की लाश मिली है, जिसका हाथ और सिर गायब था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नरसिंहपुर के कोदसा गांव में 32 वर्षीय लापता युवक की अर्धनग्न हालत में लाश मिली है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अवैध संबंध के चलते युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी और एक अन्य के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी का उसके जीजा से अवैध संबंध चल रहा था। मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के पॉश कॉलोनी में बदमाशों ने 2 घरों में डकैती को अंजाम दिया। घर के मालिक को बंधक बनाकर मारपीट की गई। वहीं लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित हजारों रुपए नकद लेकर आरोपी फरार हो गए। फिलहाल घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। इंदौर के डेली कॉलेज के नाबालिग स्टूडेंट के अपहरण की नाकाम कोशिश की गई। पीड़ित ने दोस्त के खिलाफ संयोगितागंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल पीड़ित का कॉफी पीते समय उसके दोस्त फैजल पटेल से विवाद हो गया। फैजल ने चाकू की नोक पर उसे कार में बिठाने की कोशिश की। हालांकि विवेक के चिल्लाने पर वो फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एमपी के ग्वालियर चंबल में बच्ची के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। दरअसल तालपुरा की रहने वाली महिला 5 साल पहले राजस्थान से एक नवजात को खरीदकर अपने साथ ले आई थी, जिसे 5 साल बाद वो किसी अन्य को बेच रही थी, लेकिन एसटीएफ की टीम ने उसे पहले ही दबोच लिया। टीम के मुताबिक आरोपी महिला बच्चों को दूसरे राज्यों में बेचने के फिराक में थी। गरीब परिवार से उसकी 13 साल की बेटी को पालने के बहाने रेड लाइट एरिया में बेचने की डील करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने लड़की को 1 साल से ग्वालियर स्थित घर में रखा हुआ था, जिसे देह व्यापार के लिए बेचने दोनों उसे लेकर मुंबई रवाना होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। अंबिकापुर के रिटायर्ड जेल प्रहरी लक्ष्मी नारायण निषाद ने लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक उनके घर पर खाना बनाने वाली महिला और उसके बेटे सहित 4 लोगों ने मिलकर पहले उनके मोबाइल की चोरी की और फिर ओटीपी मैसेज के जरिए 19 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर कर लिए, जिसकी जानकारी उन्हें करीब 6 महीने बाद मिली। बलरामपुर पुलिस ने ग्रामीणों से धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दोनों आरोपी फ्री में बैंक बैलेंस चेक करने का झांसा देकर ग्रामीणों से अंगूठा लगवा लेते थे। इसके बाद दूसरे दिन वो खाते से पैसा निकाल लेते थे। दोनों शनिवार को फिर से खरगोन गांव पहुंचे, जहां के ग्रामीणों ने उनकी बेदम पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। युवती की अश्लील फोटो उसके रिश्तेदारों में वायरल करने वाले आरोपी को फिंगेश्वर पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी तुलेश साहू और युवती एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसी बीच उसने युवती का अश्लील फोटो खींच लिया था, जिसके दम पर वो युवती पर शादी का दबाव बना रहा था, जिससे इनकार करने पर आरोपी ने फोटो वायरल कर दिया। ग्वालियर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पति से अलग रह रही महिला की बच्ची को उसकी सास अपने साथ ले गई और अब वापस नहीं भेज रही है। बच्ची के वापस नहीं मिलने पर उसकी मां थाने पहुंची और इसकी शिकायत की। इस पर पुलिस ने महिला की सास और ननद के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिपरिया में 2 दिन पहले पंप कर्मी से हुए लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पंप कर्मी की आंख में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पेट्रोल पंप का पूर्व कर्मचारी है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरैना में खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीम ने मिलावटी दूध बनाने की डेयरी पर छापामार कार्रवाई की। टीम ने मौके पर 242 लीटर मिलावटी दूध के साथ मिलावट का सामान जब्त किया है। वहीं 30 लीटर दूध को नष्ट भी किया गया। डेयरी सोहोनिया थाना के उमरियाई गांव में संचालित हो रही थी। देवास के बीएनपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक दूध बनाने की फैक्ट्री और मिलावटखोर गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 750 लीटर सिंथेटिक दूध सहित 4 लाख से ज्यादा के सामान जब्त किए गए। सीएम शिवराज द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। कबीरधाम जिले में दहेज के लिए बहू की गला दबाकर हत्या करने के मामले में 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। मामला पांडातराई थाना के भरेली गांव का है, जहां नवविवाहिता सरिता चंद्रवंशी की घर में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली थी। नवविवाहिता के पिता और भाई ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। 40 दिन के बाद एक नवजात बच्चे की अचानक मौत होने से परिजनों ने पुलिस को बिना सूचना दिए दफना दिया। पुलिस को जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर तहसीलदार की उपस्थिति में शव को उत्खनन कर डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट कराने के मृत बच्चे का सैंपल निकालकर जांच के लिए जगदलपुर भेजा है। ये पूरी घटना कोंडागांव के फरसगांव थाना क्षेत्र की है।
अकलतरा थाना क्षेत्र के चंगौरी गांव के प्राइमरी स्कूल में प्रधान पाठक की मौत हुई है। 59 वर्षीय मृतक पोड़ी दलहा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। अकलतरा टीआई के अनुसार परिजनों की सूचना पर मर्ग कायम किया गया है। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। दुर्ग की झिट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके परिजन डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सीएमएचओ ने इस मामले में 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। सीएमएचओ के मुताबिक पोस्टमार्टम और जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोबरा नवापारा में प्रेमिका की मौत से दुखी प्रेमी ने भी आत्महत्या कर ली। दरअसल नवापारा के मोहित का हथगांव की युवती से प्रेम प्रसंग था। शनिवार को परिजनों ने युवती को मोहित से शादी के लिए मना कर दिया, जिससे नाराज युवती ने जहर खाकर जान दे दी। वहीं दुखी मोहित ने शनिवार को ही सार्वजनिक शौचालय में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जगदलपुर के बकावन वन परिक्षेत्र में शनिवार को एक घायल हिरण की मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को हिरण की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने हिरण को घायल अवस्था में देखकर इसकी जानकारी वन विभाग को दी थी, लेकिन सूचना के बाद भी वनकर्मी समय रहते नहीं पहुंचे, जिससे हिरण की मौत हुई।